अंत के बाद कुछ नहीं होगा, न वापसी, न रूपांतर, न फिर कोई आरंभ। अंत के बाद हमारे लिए कुछ नहीं होगा, उन्हीं के लिए सब होगा। अंत के बाद सिर्फ अंत होगा हमारे लिए। सन 1996 में हम लोगों ने एक नाटक किया था जिसका नाम था 30वीं शताब्दी। वो नाटक हिरोशिमा नागासाकी पर जो परमाणु हमला हुआ था उसकी विभीषिका पर आधारित था, जिसके लेखक थे बादल सरकार जी। नाटक के अंत में हमने एक बहुत ही प्रेरणादायक कविता ली थी आदरणीय अशोक वाजपेयी जी की। अंत के बाद हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। अंत के बाद हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। अंत के बाद हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। फिर झगड़ेंगे, फिर खोजेंगे, फिर सीमा लांघेंगे। फिर झगड़ेंगे, फिर खोजेंगे, अभी कोरोना को लेकर है। लोग अपनों के लिए, अपनों की जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे हैं। किसी को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, किसी को इंजेक्शन नहीं मिल रहे, किसी को दवाइयां नहीं मिल रही। कई लोगों ने अपनों को खो दिया। कई परिवार ने तो अपने 2-2, 3-3 सदस्यों को खो दिया। मुझे तो कई बार लगता है कि क्या ये कोरोना प्रलय है? अंत के बाद हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। फिर झगड़ेंगे, फिर खोजेंगे, फिर सीमा लांघेंगे। क्षितिजल पावक गगन समीर से फिर कहेंगे, चलो हमको रूप दो, आकार दो। चलो हमको रूप दो, आकार दो। वही जो पहले था, वही जिसके बारे में अंत को भ्रम है कि उसने सदा के लिए मिटा दिया। कि उसने सदा के लिए मिटा दिया। अंत के बाद हम समाप्त नहीं होंगे, यही जीवन के आसपास मंडराएंगे। यहीं खिलेंगे गंध बनकर, बहेंगे हवा बनकर, छाएंगे स्मृति बनकर। अंततः हम अंत को बरकाकर फिर यहीं आएंगे। अंत के बाद हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। ये कविता जो है न जाने क्यों एक हौसला देती है फिर से जीवन जीने के लिए, कि नहीं, अभी प्रलय नहीं है और हमें इस जीवन को जीना है अपनों के लिए, अपनों के साथ।